हाय टीम, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग देखने वाले हाउ टू क्रिएट एन एंडेड यूज़र। जो हम ओरेकल के अंदर जो लॉगिन करते हैं उसको उसका यूज़र आईडी होता है। तो वो यूज़र आईडी हम लोग अगर कोई नया रिसोर्स इंट्रोड्यूस हो रहा है हमारे कंपनी के अंदर, कोई नया एम्प्लॉय आ रहा है ओरेकल के अंदर, तो उसका यूज़र आईडी बनता है। एक वो यूज़र आईडी हम लोग कैसे बनाते हैं, वो यूज़र आईडी और एंडेड कैसे करते हैं। अगर कोई एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय अगर छोड़ के जा रहा है तो उसका यूज़र आईडी हम लोग कैसे एंडेड करते हैं, तो वो एक्टिविटी हम लोग आज इस वीडियो के दौरान देखने वाले हैं। तो उसके ऑब्जेक्टिव और पर्पस यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्रिएशन का ऑब्जेक्टिव है, व्हेन अ न्यू यूजर इज क्रिएटेड द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड अथोराइज। ठीक है, मतलब जो भी हम लोग ओरेकल के अंदर एक्टिविटीज करते हैं, जैसे कोई पर्टिकुलर आपको एक एग्जांपल देने का हुआ, तो कोई परचेस के अंदर अगर कोई इम्प्लॉय आया हुआ है परचेस डिपार्टमेंट के अंदर, तो परचेस डिपार्टमेंट के अंदर उसका जो यूजर आईडी होगा ओरेकल का, तो वो पर्टिकुलर यूजर आईडी उस पर्सन के लिए बनेगा। और वो पर्सन को कितने एक्टिविटी के लिए अथोराइज हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रहे हैं, जैसे कि उसे पीओ क्रिएट करना है, या फिर उसको अप्रूव करना है पीओ को, या फिर उसको सिर्फ अप्रूव वेंडर्स डिफाइन करने हैं अप्रूव वेंडर के फॉर्म पे। तो ऐसे अलग अलग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसका मेनू डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया क्रिएशन का। एंड डेट का है कि व्हेन एंड डेटिंग अ यूजर द गोल इज टू rework access at the appropriate time such as when an employee leaves the organization। ठीक है, जब भी कोई एम्प्लॉय आपका छोड़ के जा रहा है तब हम वो कोई उसका यूटिलाइज नहीं होता है उस यूजर आईडी का, तो हम लोग वो यूजर आईडी एंडेड करके जो भी कोई नया पर्सन आ रहा है तो वापस हम उसको रीलोकेट कर सकते हैं एंडेड रिमूव करके। ठीक है, ये हो गया ऑब्जेक्टिव। और पर्पस भी वही सेम ही, क्रिएट यूजर। द प्राइमरी पर्पस ऑफ क्रिएटिंग अ यूजर इज प्रोवाइड डिजाइन एम्प्लॉय और कॉन्ट्रैक्टर्स विद द एक्सेस और ओरेकल एप्स। तो जो भी आपकी असाइनिंग अप्रोप्रिएट रोल्स एंड गेटिंग परमिशंस नेसेसरी फॉर यूजर, जो भी हम लोग परमिशन दे रहे पर्टिकुलर यूजर को, जो भी रूल्स दे रहे हैं वो हमको वो पर्टिकुलर यूजर के अंदर डिफाइन करने हैं। फिर एंडेड का भी वही हो गया, जो यूजर कंटिन्यू नहीं कर रहा है वो यूजर को हम लोगों को एंडेड करना है। ठीक है, ये हो गया ऑब्जेक्टिव और पर्पस। अभी एक्चुअल में यूजर कैसे क्रिएट करते हैं और एंडेड कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो पहले सबसे पहले देखते हैं कि यूजर कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे हम लोग यूजर के फॉर्म पे। सबसे पहले हम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर, इसके अंदर आएंगे हम यूजर्स। यूजर्स के अंदर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक ब्लैंक फॉर्म ओपन हो गया है। ठीक है, तो ब्लैंक फॉर्म ओपन हो गया है तो मतलब यहाँ पे आप अभी देख सकते हैं कि आप यहाँ पे आपको इसका नाम देना है, जो नाम आपने सोचा होगा यूजर का। जैसे अगर कोई मेरा परचेस के अंदर आया है तो मैं लिखूंगा यहाँ पे पीओ यूजर। ठीक है, वन। तो अगर हम लोग सपोज अगर नाम से कोई, सपोज जैसे अमित आया, समीर आया, अशोक आया, ऐसे अलग अलग नाम से हम अगर यूजर आईडी क्रिएट करेंगे तो हर बार आपका यूजर छोड़ के जाएगा, तो हर बार आपको एम्प्लॉय का नाम अपडेट करना पड़ेगा ये पे यूजर नेम में। अगर हम यहाँ पे कॉमन नेम रखते हैं, जैसे पीओ यूजर वन, पीओ यूजर टू, तो हम लोग ये इजीली अलोकेट कर सकते हैं किसी भी पर्सन को जो नया आ रहा है या फिर ओल्ड यूजर है। तो हम लोग इसलिए कॉमन नेम रखने हैं यहाँ पे, ताकि हमको हर बार इम्प्लॉय छोड़ के जाए तब हमको नेम चेंज करने की जरूरत नहीं पड़े। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पीओ यूजर वन। ठीक है, यहाँ पे पासवर्ड पूछ रहा है मेरे से, तो पासवर्ड क्या रहेगा इसका यूजर का। तो पासवर्ड आपको रखना है, कोई भी पासवर्ड आप रख सकते हो यहाँ पे, अल्फा न्यूमेरिक जो भी आपको रखना है। तो यहाँ पे हम रखेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, टैप। दूसरी बार भी सेम आपको पासवर्ड डालना है 1 2 3 4 5। यहाँ पे आप देख सकते हो ये डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है कि ये डिस्क्रिप्शन को क्यों पूछ रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना है, परचेस DEPT फॉर योर क्रिएशन। ठीक है, यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन दे दिया है। यहाँ पे अभी पासवर्ड एक्सपायरेशन है, तो यहाँ पे डेज में अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डेज देने हैं। ठीक है, एक्सेस कितने लोग एक्सेस करने चाहिए इस यूजर आईडी को, 1 2 3, तो आप आपको एक्सेस करने हैं। नन मतलब आपको जब मन करे तब आपको यहाँ से एंड डेट जो टू का जो डेट का है वहाँ पे आप उसको एंड डेट कर सकते हो। या पर्सन नेम पूछ रहा है कि इस यूजर आईडी का ओनर कौन रहेगा। ठीक है, तो जब भी कोई इम्प्लॉय आता है तो उसका नाम हमें क्रिएट करना है। तो जैसे अभी इस यूजर आईडी का ओनर रहेगा पाटिल, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पाटिल मिस्टर गणेश इस यूजर आईडी के ओनर रहेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को इनका नाम सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये होगा हेडर लेवल का इंफॉर्मेशन कि ये यूजर बन गया है, यूजर का पासवर्ड डाल दिया है, इस यूजर का ओनर कौन रहेगा, एक्सेस हमने नन रखा है, मतलब हमें जब चाहिए हम तब इसको एंडेड कर सकते हैं।
नाउ कम टू द लाइन लेवल्स। यहाँ पे हम लोगों को इस पर्टिकुलर यूजर को कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी है, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे काम करेगा। तो हमको यहाँ पे इस यूजर को हमने सपोज पीओ के लिए असाइन किया है, तो यहाँ पे पीओ परसेंटेज करके लिखना है। तो यहाँ पे पीओ यूजर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिख रही है, हमको वो सिलेक्ट करनी है। ठीक है, आपको जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी है आप वन बाय वन यहाँ पे असाइन कर सकते हो एज पर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय। जो आप एम्प्लॉय ले रहे हो उसका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पे ओरेकल के अंदर देनी है। ठीक है, ये हो गया। इसको हम हमको अभी सेव करते हैं। ठीक है, तो अभी जब भी मैं कोई नया ओरेकल लॉगिन कर रहा हूँ इस यूजर आईडी का, तब मेरे से नया पासवर्ड पूछेगा। नया पासवर्ड मतलब क्या है कि हमने अभी पासवर्ड डाला है 1 2 3 4 5। जब भी मैं कोई पासवर्ड यूजर आईडी का चेंज करता हूँ तो वो 2 बार पासवर्ड पूछेगा आपका। ठीक है, जब आपने पहली बार यहाँ पे लॉगिन किया तभी आपने यहाँ पे पासवर्ड डाला, जब आप नई बार लॉगिन कर रहे हो तो आपको यूनिक पासवर्ड डालना है। वहाँ पे पहले करंट पासवर्ड पूछेगा, फिर उसके बाद न्यू पासवर्ड, फिर रिपीटेड एक बार फिर से जो आपने न्यू पासवर्ड डाला है वो पासवर्ड पूछेगा। तो ये हो गया, आपने यूजर आईडी क्रिएट कर दिया। अभी यूजर आईडी लॉगिन करके दिखाता हूँ मैं आपको, ये ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। इसको मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, वापस जाऊँगा जिस इंस्टेंस के अंदर हमने क्रिएट किया है वो इंस्टेंस के वापस हम लोग जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को डालना है जो यूज़र आईडी हमने बनाया है। हमने पासवर्ड लिया था 1 2 3 4 5। यहाँ पे हमको लॉगिन पे क्लिक करना है। ठीक है, देखिए मैंने बोला था आपको पहले करंट पासवर्ड पूछेगा, न्यू पासवर्ड पूछेगा और री एंटर न्यू पासवर्ड। तो करंट पासवर्ड था 1 2 3 4 5। ठीक है, ये डाल दिया हमने। अभी न्यू पासवर्ड, आपको न्यू पासवर्ड कौन सा रखना है, जैसे कि अभी रखना है आपको PJSPL@123, PJSPL@123। तो आपको सेम पासवर्ड जो आपने नया पासवर्ड यहाँ पे डाला है सेम री एंटर करना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया प्रोसेस। अभी हम उसको सबमिट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो आप पीओ यूजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने दी थी और पीओ यूजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है यहाँ पे। तो यहाँ से यूजर एक्सेस कर सकता है। अभी हम लोग इसको लॉग आउट कर देते वापस से, और जो हमारा मेन यूजर आईडी उसको अपन ओपन कर लेते हैं फटाफट समझने के लिए। अभी एंडेड कैसे करते हैं यूजर आईडी को। साइड में इट विल टेक सम टाइम। अभी हम लोग लॉगिन कर लिए। अभी हम लोग जाएंगे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर। यहाँ पे वापस हम लोग यूज़र के अंदर जाएंगे। यहाँ पे जो हमारा यूज़र है पीओ यूज़र 1, इसको क्वेरी करेंगे हम लोग। यहाँ पे आप देख सकते हो अभी वो एक्टिव स्टेटस में दिख रहा है। ठीक है, अभी सपोज फॉर एग्जांपल अभी मेरा ये पीओ यूज़र 1 जो यूज़र आईडी मैंने अलोकेट किया था वो पर्सन अभी कंपनी छोड़ के चला गया है। तो अभी यूज़र आईडी मेरा क्यों, अभी मैं इसको ओपन नहीं रखूँगा, तो मैं इसको क्या करूँगा कि एंड डेट कर दूंगा। तो एंड डेट के लिए मेरे को यहाँ पे एंड डेट ले लेनी है। तो मैं आज की सेम डेट यहाँ पे ले लूंगा और इसको सेव कर दूंगा। देखिए यहाँ पे मैंने जैसे ही एंड डेट सिलेक्ट करके सेव किया तो यहाँ पे आप स्टेटस देख सकते हो इनएक्टिव हो गया है। तो ये पूरा प्रोसीजर है यूज़र एक्टिव से लेके यूज़र इनएक्टिव तक का, जो आप लोग इस तरह फॉलो कर सकते हो। थैंक यू।